जवाहर जैसे ही पारस को लेकर उसके घर में दाखिल होता है तो सामने से आफताब गुस्से में आकर जवाहर का गिरेबान पकड़ लेता है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। बहजाद फौरन अपनी बेटी से लिपट जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब कुछ क्यों किया। उसी वक्त आफताब गुस्से में बोलता है, गार्ड्स को कहता है कि इसे पकड़ लो और कैद कर दो, इसने हमारी नाक कटवाई है। जवाहर आफताब को कहता है खबरदार, लेकिन वह नहीं रुकता। उसी वक्त बहजाद बोलता है, रुक जाओ आफताब, जल्दबाजी मत करो, जवाहर की बात तो सुनने दो। जवाहर बोलता है वह पारस को ढूंढ कर लाया है, पारस उसके साथ नहीं भागी थी। यह सुनकर बहजाद पारस की तरफ देखने लगता है और कहता है कहाँ गई थी। तब जवाहर सारी बात बता देता है, जिसके बाद बहजाद पारस से पूछता है कि जवाहर सच बोल रहा है या नहीं। पारस कह देती है जवाहर सच बोल रहा है, जिसकी वजह से आफताब को शर्मिंदा होना पड़ता है। उसी वक्त बहजाद आफताब को कहता है, जल्दबाजी में आकर फैसले मत किया करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, हर बार तुम मुझे रुसवा करते हो। आफताब की माँ बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बहजाद आफताब की वजह से गुस्से में होता है और वह अपनी ही बहन को खामोश करवा देता है। बहजाद जवाहर की वजह से खुश होता है और उसकी खूब खातिरदारी करता है। इस सब के बाद वह जवाहर को कहता है कि उसने दोबारा यह फैसला किया है कि पारस की निगरानी के लिए तुम ही रहोगे। मेरा इरादा था कि मैं उसे यूएस भेजूं, लेकिन अब नहीं, वह जाना नहीं चाहती। जवाहर उसी वक्त कहता है, आप उसकी बात मान लें, जिस तरह वह चाहती है उसे रहने दें। इस तरह वह कोई ऐसा वैसा काम दोबारा नहीं करेगी और ना ही ऐसी नौबत आएगी। दूसरी तरफ आफताब बहुत गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वह जवाहर को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है। वह अपने आदमियों को हुक्म दे देता है कि जैसे ही जवाहर वापस अपने घर जा रहा हो उसे पकड़ लेना। दूसरी तरफ जब जवाहर वापस जा रहा होता है तो आफताब के आदमी उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन जवाहर की किस्मत बहुत अच्छी होती है, वह उनके जाल से निकल जाता है। जवाहर उसी वक्त वापस बहाजाद के पास जाता है और उसे कहता है कि आफताब को अपनी ही जुबान में समझा लिया जाए, वरना अगली मर्तबा उसके साथ बहुत बुरा होगा। इसी वजह से बहजाद बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वह आफताब को कुछ कहे, वहाँ आफताब का पता साफ कर देता है, क्योंकि उसे इल्म हो जाता है कि पारस और आफताब की मंगनी हो चुकी है। इसी वजह से वहाँ बहुत गुस्से में होता है और वह यह कहता है, अब बहजाद को पता चलेगा कि उसने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। वह उसी वक्त आफताब को गायब करवा देता है और जब यह बात आफताब के वालिदैन को पता चलती है तो वह दौड़े दौड़े बहजाद के पास जाते हैं और सारा का सारा इल्जाम जवाहर पर लगा देते हैं। बहजाद पहले ही आफताब पर गुस्से में होता है और जैसे ही आफताब के माँ बाप जवाहर पर इल्जाम लगाते हैं तो बहजाद बहुत गुस्से में आ जाता है और उनसे सख्त पूछ लेता है कि उन्हें आखिर जवाहर के साथ मसला क्या है। अगले ही लम्हे बहजाद को कॉल आती है। वह कॉल उठाता है और सामने से कहा जाता है कि यह लास्ट वार्निंग है, अगर अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश की तो वह आफताब को छोड़ेगा नहीं। आज तो वह छोड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर बहजाद परेशान तो होता है, लेकिन साथ ही साथ आफताब के माँ बाप शर्मिंदा होकर नजरें चुराने लगते हैं। बहजाद गला साफ करने की आवाज कहता